हेलो फ्रेंड्स, टॉप क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जीके का, जो कि नेक्स्ट ईयर में ग्रुप डी का एग्जाम होने वाली है, कंडक्ट होने वाली है। तो उनका प्रीवियस ईयर हम लोग रिपीटेशन करने वाले हैं, उनका हम रिमेंबर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है हाइड्रोजन के द्रव्यमान का ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:3 में होता है। हाइड्रोजन के द्रव्यमान का ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? ऑक्सीजन के द्रव्यमान का कितना होता है? 1:8 में होता है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होगा उसका रेशियो निकालेंगे तो 1:8 में होगा। जब किसी पिंड का संतुलित और असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, यानी चाल में। जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू करेंगे तो किया जाता है तब तक किसमें निरंतर परिवर्तन होता है, चाल में होता है। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का प्रयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताइए। वो इंदौर था। इंदौर ऐसा शहर था जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले रोबोट का इस्तेमाल किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? वो 18वां वर्ग होता है, 18वां तत्व होता है। उसके बाद यहाँ बोला गया है किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल किसके रूप में जाना जाता है? वजन के रूप में जाना जाता है। किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल किसके रूप में जाना जाता है? वजन के रूप में जाना जाता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? जैसे यहाँ पे केंद्र है और इसके चारों ओर कोई वस्तु मतलब राउंड मार रही है, तो इनका जो बल होगा वो केंद्र की ओर लगेगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। इसको बोलते हैं हम लोग अभिकेंद्रीय बल। किस हिल स्टेशन को राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? कोडाईकनाल को जाना जाता है। कौन से जानवर का खून गर्म होता है? कबूतर का होता है। कौन सा जानवर प्राध्वनि उत्पन्न कर सकता है? पार्कोइसस जो है वो ध्वनि उत्पन्न मतलब प्राध्वनि उत्पन्न कर सकता है। वाशिंग सोडा के एक अणु में कितने पानी के अणु मौजूद होते हैं? 10 होता है। वाशिंग सोडा होता है, उसका जो उसमें परमाणु अणु होते हैं 10H2 उसमें यूज किया जाता है। उसमें पौधे के लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? कोलेन काइमा के रूप में होता है। यहाँ पे कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लेटिन से लिया गया? आयरन का जो प्रतीक लिया गया वो लेटिन से लिया गया है। निषेचित अंडा युग्मक किसमें प्रत्यारोपित हो जाता है? गर्भाशय में हो जाता है वो। उसके बाद कंडक्टर का प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर करता है? दाब पर करता है। कंडक्टर का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? दाब पे करता है। किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण में होती है। जब प्रकाश फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस होता है तो उसमें ऑक्सीजन जो O2 वो हवा में रिलीज होता है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? यानी धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? एल्युमिनियम करती है। एक प्रकार का वजन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नए व्यक्ति में विकास होता है जिसे कहा जाता है वनस्पति प्रसार कहा जाता है उसे वनस्पति प्रसार कहा जाता है। कोई बल 1 केजी पिंड की गति से 4 मीटर, यानी कोई बल है उस पे 1 केजी का पिंड की गति 4 मीटर पर सेकेंड और 8 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा दिया जाता है तो बल द्वारा क्या गया? यानी नेटवर्क पूछ रहा है। यहाँ से नेटवर्क डन पूछ रहा है। नेटवर्क डन क्या होता है? नेटवर्क डन होता है इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यानी यहाँ पे हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का KINETIC काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। 1/2 mv² होता है। यहाँ पे m जो मास है, v वेलोसिटी है। तो मास मेरा 1 kg दिया हुआ है और v2 मेरे पास 2 को है। यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो 1/2 m2v² माइनस यहाँ पे m को यहाँ पे इससे ना m बाहर होगा 1/2 mv²।
यहाँ पे V1 जो V1 होगा मतलब फर्स्ट वाला काइनेटिक एनर्जी होगा, उसका वेलोसिटी फर्स्ट 1 होगा, ये V2 8 मीटर पर सेकंड होगा। यहाँ पे 1/2 को कॉमन ले लेंगे, 1/2 कॉमन लेंगे तो m का तो 1 वैल्यू हो जाएगा, m 1/2 और m कॉमन हो जाएगा और V2 - V1 करेंगे और 64 हो जाएगा और माइनस 416 हो जाएगा, यानी 1/2 1 को क्रॉस इसके साथ कर लेंगे, 64 - 16 16 कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 2 से भाग करें 24 हो जाएगा, यानी 24 जूल हो जाएगा, 24 जूल हो जाएगा इसका आंसर। यानी कोई बल अगर 0.1 की ग्राफीन की गति से गति को 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा दिया जाता है तो बल द्वारा क्या गया कार्य क्या होगा, 24 जूल हो जाएगा। कैसे निकाला, 1/2 × mv² पे फार्मूला पे फिट कर दिए इसको, यानी 1/2 mv² पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1 v1 v2 में घटा दिए, फिर उसके बाद निकल गया, ऑप्शन आ गया। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है, 6 × 10⁻24 kg होता है। कौन से देश का तटीय रेखा दुनिया में सबसे लंबी है, कनाडा का। कौन सी मीडियम ध्वनि में सबसे तेज यात्रा करती है, कौन सी मीडियम में ध्वनि जो है, ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, वो ठोस में करती है, इसमें करती है, ठोस में करती है। कौन ठोस तरल और गैसीय रूपों में बाहर निकल जाता है, वो धातु। कौन ठोस तरल और गैसीय रूप में बाहर निकल जाता है, वो धातु। किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, जिसमें पश्चिम छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित होती है, पर वामावर्त होता है इसका आंसर। विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था, रणवीर सिंह ने निभाया था। दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे, आर्य समाज के संस्थापक थे। 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेटिंग पुरस्कार किसे चुना गया था, मार्क टूली को चुना गया था। फिर ये मेरा कैलेंडर का क्वेश्चन है, इसको कैलेंडर में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए। सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड ऑस्कर का आविष्कार किस देश ने किया था, ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है, यूएसए में होता है, यूएसए में होता है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होता है। किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो 2 यानी स्वराज से स्वराज पहल की शुरुआत की थी, महाराष्ट्र ने किया था। शीतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। शीतवर्षीय युद्ध जो लड़ा गया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया। यदि दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा, ये उत्तर पूर्व होगा। ये भी कैलेंडर का ये भी मेरा रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी रीजनिंग में डिस्कस करेंगे। अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब किसने जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है, साइना प्रणीत है। यानी 2017 में जो सिंगापुर में पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या था, साइना प्रणीत हुआ। वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के लिए साधारण साहस और मानसिकता तत्पर में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। श्रम पुरस्कार। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है, राज्यसभा को कहा जाता है। हौसला 2017 का क्या है, जिसे 16 नवंबर से 20 नवंबर तक 2017 में मनाया गया था। बच्चों के अधिकार के लिए ये उत्सव मनाया जाता था। हौसला 2017 ये कौन 26 नवंबर से 20 नवंबर तक 2017 तक मनाया गया था। किस क्षेत्र में संवर्धन के लिए 2017 में उदय कोटक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, कंपनी शासन के। सत्यवार्थ कादियान किस खेल से संबंधित, सत्यवार्थ कादियान किस खेल से संबंधित है, कुश्ती से संबंधित था। तो आज हम लोग ग्रुप डी के फर्स्ट सेट को हम लोग किए हैं। नेक्स्ट वाले सेट में फिर सेकंड, यानी ये ग्रुप डी लेवल फर्स्ट पोस्ट जो है 17/9/2018 का शिफ्ट का है। अगले शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट का हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक।